हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है, आपके क्वेश्चंस लूंगी मैं। मोस्टली आज का वीडियो अदिति के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उस पर डेडिकेटेड है। थैंक यू अदिति, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे हैं और ये सारे लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबके ही क्वेश्चंस आपने ही अकेले पूछ दिए हैं कि इसके बाद ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपके ही क्वेश्चंस ले रही हूँ, सारे आपको डेडिकेटेड ये वीडियो, ठीक है। तो आप आपके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेंस विदाउट कोचिंग निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि बिना कोचिंग के निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि मेरे पास एग्जांपल्स है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आके आपके सामने। कि मैं दोनों लोगों से मिल चुकी हूँ जिन्होंने सब कुछ करके निकाला है, उनसे भी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जिन्होंने कुछ चीजें की, कुछ चीजें नहीं की तो भी निकाला, और जिन्होंने सिर्फ सेल्फ ही निकाला है और कुछ बाहर से नहीं किया, उनका भी एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। तो मीन्स विदाउट कोचिंग, सिलेबस अगर आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके पास, और आपके पास पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में मिलते हैं वो नोट्स, तो उनसे आप एक एक टॉपिक देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आराम से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन नोट्स को कई बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर देख कितनी वर्ड लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आप एक आंसर भी फ्रेम कर सकते हो। और ऑनलाइन में बहुत गाइडेंस अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि सबको कोचिंग करना ज़रूरी है या किसी को भी कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सब अपने ऊपर होता है। जैसे बोला जाता है कि साम दाम दंड भेद, अगर आप खुद से ही, कौटिल्य का है ना कि आप खुद से ही अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप दाम देके, मतलब कोचिंग में फीस देके, और उनके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। जैसे वो जितने सब्जेक्ट के लिए जितना टाइम डिसाइड करते हैं, या जिस दिन वो टेस्ट रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उनके प्लान के अकॉर्डिंग भी पढ़ के आप जा सकते हो, ठीक है। तो भी आप सक्सेस पालोगे, या फिर अपनी खुद की आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हो, और आराम से किया जा सकता है खुद से, ठीक है। अजीत मेरावी डीसी है, ठीक है। तो इनका मैंने इंटरव्यू लिया था, और ये 2020 में डीसी बने हैं, ठीक है। तो इन्होंने, आईआईटीएन है, इन्होंने ना ही कोई टेस्ट सीरीज की, ना ही इंटरव्यू के लिए कोई मॉक दिया है, ना ही कोई, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए ना ही कोचिंग की है, ठीक है। कुछ नहीं किया, सेल्फ स्टडी की है, और डीसी है। ऐसे बहुत सारे लोगों का भी लिया है जिन्होंने सब कुछ किया है प्रॉपर, और वो डीसी डीएसपी है। तो ये सिर्फ, ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। अब नोट्स या मटेरियल की बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए ना, तो इंग्लिश मीडियम के लिए है अवेलेबल, और मुझसे ऐसे लोग कनेक्टेड है जिनका खुद इंग्लिश मीडियम है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, एक तो MGICS इंग्लिश मीडियम के लिए, एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट MGICS के नोट्स आप पढ़ सकते हो, अच्छे हैं। सिविल जॉब्स, इंग्लिश मीडियम के लिए सिविल जॉब्स के नोट्स भी अच्छे हैं, ठीक है। चेतन मीना के भी अच्छे हैं। और अभी सब सारे सब्जेक्ट के तो नहीं आते, कुछ कुछ जैसे सोशियो वगैरह के, ओमशी ओमशी के भी नोट्स आते हैं, कुछ कुछ अवेलेबल है। तो इसके सोशियो के मैंने देखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के, तो ये भी अच्छे हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हो। MGICS है, सिविल जॉब्स के हैं, बहुत अच्छे हैं नोट्स है। हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी के लेके पढ़ते हैं सिविल जॉब्स के। MGICS के भी अच्छे हैं। चेतन मीना के भी शॉर्ट एंड स्वीट है, मतलब आपको फालतू का कचरा नहीं मिलेगा, बिल्कुल सारी चीजें मिलेंगी। उनके नोट्स ऐसे रहते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सब कुछ बहुत अच्छे से कैसे लिखना है, फ्रेमिंग ही पूरी, फ्रेमिंग आंसर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहते हैं, फ्रेमिंग जैसे नोट्स की। आप चेतन मीना के नोट्स लेते हो तो आप आंसर राइटिंग भी सीख जाओगे। और एक ओमशी के है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये कंटेंट है। आप देखो एक बार, MGICS को देखो एक बार, सिविल जॉब्स को देखो, चेतन मीना को। ओमसी के सारे नहीं आते, कुछ कुछ आते हैं, तो इनको भी देख सकते हो। प्री
अभी पढ़ें या मेंस पढ़ें? तो अब जिसका मेंस है वो तो मेंस ही पढ़ेगा, और जिसका मेंस नहीं है तो वो उसको अभी प्री ही पढ़ना चाहिए। अब टाइम सिर्फ प्री का ही बचा है, मेंस का नहीं बचा है, क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन प्री में है। प्री में इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। आपने मेंस रेडी भी कर लिया है, लेकिन प्री में इतना कंपटीशन रहता है, प्री नहीं निकलेगा तो उस मेंस का भी कोई मतलब नहीं। अभी तो पूरा डेडिकेटेड होने का टाइम है प्री के लिए, ठीक है? प्री के लिए फिर आप इतना टाइम रहता है, और आधे सब्जेक्ट तो आप प्री में ही पढ़ लेते हो, ठीक है, मेंस के कुछ कुछ। फिर अब आते हैं मेंस के लिए टेस्ट सीरीज। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, हाँ, इम्पॉर्टेंट है, और आप रूम में भी सेल्फ कर सकते हो, ठीक है? मतलब अपने नोट्स के थ्रू अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करके प्रीवियस ईयर लेके उनके क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है? 2021 का पेपर लिख सकते हो, ठीक है, 22 का लिख सकते हो, 20 का लिख सकते हो। तो ऐसे इतने पेपर हैं आपके पास रिसेंट के, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और नेचर समझ सकते हो और कैसे लिखना है। मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए आप अम, उत उत्कर्ष कर सकते हो, ठीक है? एमजीआईसीएस कर सकते हो, एमजीआईसीएस, उत्कर्ष, और चेतन मीना, चेतन मीना कर सकते हो। मतलब सिविल जॉब्स में भी दे सकते हो, सिविल जॉब्स है, एसएमजे, मतलब बहुत सारी हैं, सबका पेपर निकलता है, चाहे कोई कहीं भी टेस्ट सीरीज किया हो। बात ये रहती है कि आपने सिलेबस कवर किया है, अपने ही नोट्स को सब कुछ मान के बार बार रिवाइज किया है, अपनी स्पीड बढ़ाई है, और आंसर लिखने की प्रैक्टिस रूम में भी की है, तो आप कोई भी, क्योंकि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए इन सब के लिए टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ती है, कि आपका पेपर टाइम से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इनके लिए आपको, अब बचा लिमिटेड सोर्स क्या है। तो प्री के लिए मैंने लिमिटेड सोर्स की कितनी सारी बुक लिस्ट बता रखी है, कई कई बार बताई है, तो उनको आप जाके देख सकते हैं, और मैंने एकदम लिमिटेड ही बताया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया है। और इतने सारे टॉपर से बात करती रहती हूँ, सबके इंटरव्यू लेती हूँ, तो एकदम रहता है कि हाँ यार, वो उन लोगों ने भी वही किया है, सब कुछ सेम ही रहता है। और जो सेम नहीं रहता, मैं उनको उनसे भी पूछ के अपडेट कर लेती हूँ, कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, या फिर ऐसा करके भी निकाला जा सकता है, ठीक है? अब बची शॉर्ट नोट्स की बात, कि शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करें ना। एक मिनट, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स, हाँ, शॉर्ट नोट्स की बात रही, तो देखो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, आप ये मत सोचो कि आपसे अच्छे नहीं बनेंगे शॉर्ट नोट्स। मान लो आपने बना लिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज करोगे, तो उसके बाद आपको टेस्ट आप दोगे, आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ के, लेकिन जो आपको फ्रेमिंग देंगे आपको, मतलब आंसर शीट देंगे जिसमें सारे आंसर लिखे रहते हैं, ठीक है? तो उनसे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, उनसे फ्रेमिंग सीख सकते हो टेस्ट सीरीज में, क्योंकि जो 2020 में मनीष धनखड़ मेंस में सबसे ज़्यादा नंबर, हिंदी मीडियम से मेंस टॉपर, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस टेस्ट सीरीज में किया, और वो 1.5 से 2 साल तक उन्होंने सिर्फ मेंस के टेस्ट लिखे हैं बैक टू बैक, और उन्होंने अपने नोट्स भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाए, और आंसर लिखना भी टेस्ट सीरीज दे दे के सीखा, कि जैसे आपने आंसर लिखा, फिर वो जो प्रोवाइड कराते हैं कि आपको ऐसी फ्रेमिंग में आंसर लिखना चाहिए था, आपका इंट्रो ऐसा होना चाहिए था, आपके मेन बॉडी में ये सारे पार्ट होने चाहिए थे, आपको कंक्लूजन में ये देना चाहिए था, मतलब वो ऐसा देते हैं आंसर कि ये तो आपको होना ही था। अब ज़्यादा अच्छे की तो कोई लिमिट नहीं है, आप अपने आप से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो उन्होंने भी टेस्ट दे दे के ही अपने नोट्स बनाए, और वैसे ही सब कुछ सीखा, तो आप ये कर सकते हो। अब रही नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाने की बात, तो मैंने जहाँ तक देखा है, सब कुछ सुना है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग जो नोट्स लोग बनाते हैं, मार्केट से 2-3 कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं जिसके जो अच्छे हैं, ठीक है? ऐसे नहीं करते कि सिर्फ आकार आकार के ले लिए, सिर्फ सारे चेतन मीना के ले लिए, नहीं, जिसका जो अच्छा है उसका ऑप्ट कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग 2-3 सोर्स रख के और उससे अपना एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो सबके पॉइंट्स आ जाते हैं,
सबके डायमेंशन आ जाते हैं और आपका आंसर एक बेस्ट आंसर हो जाता है। तो नोट्स हमेशा वो लोग 2-3 नोट्स मिला के बनाते हैं, और कोई भी ऐसे, मैंने भी ऐसे ही बनाए हैं। और नोट्स बनाना कैसे चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे सार्क का ऐसे मैंने बनाया है, तो ऐसे आप बना सकते हो साफ सुथरा, अगर आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि बैक कैमरे से बना रही हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है कि आपको क्या दिख रहा होगा क्या नहीं दिख रहा होगा। और जैसे कि सोशियो का भी मैं इसी में दिखाती हूँ, एक ही कॉपी में। जैसे कि जो सोशियो में जो टर्म होते हैं, उन टर्म को, क्योंकि जो टर्म है स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट में से रिलेटेड है, तो उसका आंसर आपको उसी फॉर्म में लिखना होता है। आप ऐसे बोलते नहीं है कि ऐसे लेमैन लैंग्वेज में आप हर एक टर्म को मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हो, आपको वैसे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे लेमैन भाषा में लिखोगे तो आपको 1 नंबर 1.5 नंबर मिलेगा। आपको अगर पूरे नंबर चाहिए तो उस सब्जेक्ट की थीम को समझते हुए, वो सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, वैसे ही आपको आंसर, जैसे कि आप एक वो सोशियो के ऐसे टर्म सारे कर सकते हो। अब मुझे दिख नहीं रहा है, जैसे कि संस्कृति प्रसार है, प्रति संस्कृति है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद है, सांस्कृतिक विलंबन या पिछड़ापन है, तो ऐसे सबके टर्म लिख सकते हो 2-2 3-3 लाइन में। संस्कृति संरूपण है ऐसे। और मैं बताती हूँ मैं, ऐसे सारी चीजों के बारे में आप लिख सकते हो। पता नहीं आपको दिख भी रहा है या फिर मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, हो गया और समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे। हिंदी मीडियम है मेरा, तो आप पर आप इंग्लिश मीडियम में बना सकते हो। जैसे कि लोक प्रशासन है, ऐसे बना सकते हो कि पहले से सब कुछ डिसाइडेड रहा है, बाद में आपको कुछ भी नहीं करना पड़े। सत्ता का बनाना है, ऐसे बना सकते हो। आई होप अगर आपको दिख रहा होगा तो समझ में आ गया होगा। नहीं, अगर मैं देखूंगी वीडियो बाद में कि वीडियो में आया है कि नहीं आया है। तो अदिति, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। और हाँ, जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो मैं ये वीडियो बनाने से बच रही थी कि मैं ऐसे इंडिविजुअल ऐसे कोचिंग्स का ऐसे नाम लो तो ऐसा प्रमोशन टाइप का लगता है। पर ठीक है, मैंने बता दिया कि ये टेस्ट सीरीज के लिए ठीक है, आप कर सकते हो। पर सबसे आपको अ, देखो, टेस्ट सीरीज तो आप कहीं की भी कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं प्रॉपर एडमिशन लेके पढ़ना है तो ये आपके ऊपर है कि आपको बात करके आपको वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, वहाँ आपके टीचर से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1-2 दिन का डेमो लेके देखो, पता चला कि वो कोचिंग बहुत अच्छी है लेकिन आपको उनके पढ़ाने का तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है उनसे, तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि वो किसी काम का नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको अगर कोचिंग करना है तो आकार काफ़ी अच्छी कोचिंग, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर आपको एडमिशन लेके पढ़ना है तो आकार अच्छी है। क्योंकि बैक टू बैक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं वो सारे आकार से ही पढ़े हुए हैं। तो मैंने एक तरीके से, ये प्रमोशन ही लग रहा है बिल्कुल क्या आकार का, लेकिन मैं क्या करूँ। फैक्ट है, आप मेरे सारे इंटरव्यू देख सकते हैं तो उनमें मोस्टली सारे ही लोग का ये है कि वो आकार से। हाँ, एक क्वेश्चन अभी रह गया था, वो मैं देख नहीं पाई कि यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन सोर्स कौन सा बेस्ट है। तो यार, इसमें तो आपके पास एकदम अ, एक तरीके से पूरी फ्रीडम है आपको कि आपके पास हजारों चीजें, और आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको किससे पढ़ना अच्छा लग रहा है, और आपको किसकी लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आपको सबको ही पढ़ा रहा है ऑनलाइन। MGIS भी पढ़ा रहे हैं, उत्कर्ष भी पढ़ा रहा है, सबको ही पढ़ा रहा है। तो आप जो आपको अच्छा लगे, आप तो सबको भी देख सकते हो, गिने चुने लोगों को भी देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, एकदम फ्री हो आप किसी को भी देखने के लिए यूट्यूब में। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको दिया, अपना ऑनेस्ट जो मुझे पता था
आपसे शेयर किया है, ठीक है, जो बेस्ट से बेस्ट बता सकती थी आपको बताया है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और थैंक यू अगेन अदिति, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए। सारे लोगों की तरफ से आपने ही क्वेश्चन पूछ दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।